हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2 को बनाएंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को इसका फॉर्मूला याद रखना अति आवश्यक है। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए इनके फॉर्मूले पर। जैसे हो गया साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो जाता है आपका 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है आपका 1। उसी प्रकार कॉस का है, टैन का है, कॉसेक का है, सेक का है, कोट का है। आप इन सभी चार्टों को आप याद कर लीजिए, आपके बुक में दिया है। सारणी नंबर 8.1 में ये आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इन सभी सूत्र से ही आपका 8.2 है एक्सरसाइज वो बन जाएगा त्रिकोणमिति का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। बोला है कि साइन 60 डिग्री, तो ध्यान दीजिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू दिया है आपका √3/2। तो हम लोग यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और लिखेंगे √3/2। यहाँ पे कुछ नहीं है, इंटू का चिन्ह है, तो यहाँ पे इंटू या गुणा दे सकते हैं। यहाँ पे कॉस 30 डिग्री, ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 प्लस लिखा है तो प्लस साइन 30 डिग्री। ध्यान दीजिए यहाँ पे आप साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका 1/2 हो गया आपका मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 ध्यान दीजिए आप, कॉस 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2, तो इसका वैल्यू हो गया आपका 1/2। चलिए हम लोग बनाना शुरू करेंगे। √3 में √3 का गुणा होगा तो √9 होगा, और √9 को हम लोग निकालेंगे बाहर तो 3 × 3 यानी ध्यान दीजिए 3 × 3 होता है ना √9 का, 3 होगा ना, तो 3 × 3 लिख सकते हैं हम लोग, बटा में 2 दूना 4 प्लस 1 में का गुणा हो गया 1 और 2 दूना 4। ध्यान दीजिए आप यहाँ पे ये दो अंडर में अगर कोई भी 2 अंक रहता है तो दोनों में से कोई एक बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये 4 का 4 प्लस 1/4। ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, दोनों का जब नीचे वाला जब बेस सेम होता है तो उसका एलसीएम भी आपका 4 हो जाएगा, ऊपर वाला भी जोड़ देंगे 3 + 1, 3 और 1 जोड़ने पर आता है 4/4। इसको कटा देंगे हम लोग तो इसका वैल्यू आएगा आपका 1। 4 का पढ़ा में 4 कितने बार में आता है, तो 1 बार में। क्वेश्चन नंबर आपका 1 बन गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग ले सकते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पे बोला है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। हमको फॉर्मूला याद रखना अति आवश्यक है। चलिए यहाँ पे लिखा है 2, तो 2 का 2 लिख देंगे हम लोग। tan स्क्वायर 45 डिग्री, ध्यान दीजिए यहाँ पे tan 45 का वैल्यू होता है आपका 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह दीजिए आप, 1 स्क्वायर है यहाँ पे, तो आप 1 का क्या करिएगा स्क्वायर, प्लस का प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान दीजिए कॉस का वैल्यू पता रहना चाहिए, कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका √3/2 का हो जाएगा आपका स्क्वायर माइनस साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू होता है आपका √3/2, इसका भी वैल्यू होता है आपका √3/2। दोनों इसका भी आपका स्क्वायर है तो आप इसका भी यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह दीजिए। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे ये वाला आपका, ये वाला जितना है ये प्लस में है और ये वाला आपका पूरा माइनस में है, तो प्लस माइनस का पूरा कट जाएगा, बचा 2 का 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, 2 में 1 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 2। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को लिखा है यहाँ पे कॉस 45 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। पहले हमको कॉस 45 का वैल्यू पता रहना चाहिए। ध्यान दीजिए कॉस 45 का वैल्यू होता है आपका 1/√2, तो इसका वैल्यू होता है आपका 1/√2 बटा में। ध्यान दीजिए सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 2/√3, इसका वैल्यू होता है 2/√3 प्लस का प्लस कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 2, तो ये हो गया आपका 2
बटा में 1। ध्यान दीजिए आगे क्या करेंगे, 1 का 1 लिखेंगे वैसे ही, बटा में √2 का √2 बटा में, ध्यान दीजिए यहाँ पे √3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो √3 ही होगा। √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 1 में 2 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 के पढ़ा में √3 बार में आता है और √3 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 √3। कितना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए आगे आगे ध्यान दीजिए आप लोग, 1/2 का आप 1/2 लिखिए, मल्टीप्लाई ये वाला आपका ऊपर चला जाएगा यानी √3 बटा में ये वाला आपका नीचे चला जाएगा, ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे, √3 ऊपर चला गया और 2 + 2 √3 आपका हो गया नीचे। अब ध्यान दीजिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 में √3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका √3 बटा में 2 में इसका गुणा करेंगे तो 2 में 2 का गुणा हो जाएगा आपका 4, 2 में 2 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 में 2 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 4 प्लस ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 में 2 का गुणा कर देंगे 4, लेकिन यहाँ पे हम लोग का गलती क्या हुआ है, यहाँ पे 1 बटा में √2 है तो हम लोग यहाँ पे √2 लिखना भूल गए। ठीक है, 2 में √2 का गुणा होगा तो हो जाएगा आपका 2। चलिए इसको यहाँ से कट करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे हम लोग। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 में √3 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा आपका √3 बटा में 2 में √2 का गुणा होगा तो हो जाएगा 2 √2 प्लस 2 √2 में 2 √3 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 √6। ठीक है, इसका जब ये वाला हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे हम लोग आगे बनाएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग प्रमेयकरण करते हैं, प्रमेयकरण करने के लिए ये वाले पार्ट को हम लोग ऊपर निकालते हैं। ठीक है, इसमें से 2 बाहर निकाल लेंगे हम लोग तो 2 बाहर निकाल लेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा ये आपका दोनों, तो √2 माइनस √6 बटा में √2 माइनस √6। इसको हम लोग कहाँ लिखे हैं, कहें कि दोनों में 2 शामिल है, 2 को दोनों को बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा √2 प्लस √6, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कर लिए हैं इसको। इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका √3 इंटू √2 माइनस √6, ये हो गया आपका। ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको 2 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, 2 को बाहर निकाल लेंगे तो √2 प्लस √6 एक साइड हो गया और इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा √2 माइनस √6 एक साइड हो गया। ठीक है, बराबर का यहाँ पे चिन्ह देते चलिएगा। इसका आपका हो जाएगा वैसे ही √3 इंटू √2 माइनस √6 लिखिए आप वैसे ही इसको, बटा में 2 का 2 a प्लस b, और a माइनस बी का सूत्र होता है a² माइनस b², तो a² क्या हो जाएगा आपका √6 का स्क्वायर कर दीजिए आप, a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। √3 का √3 हो गया, ब्रैकेट में √2 माइनस √6। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा, स्क्वायर से आपका कॉर्नर कट जाता है तो बचेगा यहाँ पे 6 माइनस, यही बात यहाँ पर भी लागू होता है, स्क्वायर से आपका अंडर कट जाएगा तो बच जाएगा 2। ध्यान दीजिए आप यहाँ पे √3 का √3 इंटू √2 माइनस √6 बटा में 2 का 2, 6 में से 2 बचेगा 4, 4 में 2 का गुणा तो हो जाएगा आपका 8। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका तीसरा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग ले सकते हैं, अच्छे से इसको ध्यान से बनाइए, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग बनाएंगे, तो चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। हमको वैल्यू पता रहना अति आवश्यक है, तो चलिए साइन 30 का वैल्यू हम लोग पता करेंगे। साइन 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2,
तो हम लिखेंगे इसका 1/2 प्लस का प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू होता है आपका 1, तो इसके जगह पे लिखेंगे हम लोग 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री। ध्यान दीजिए आप यहाँ पे कॉसेक 60 का वैल्यू होता है आपका 2/√3, तो इसको आप लिखेंगे यहाँ पे 2/√3 बटा में लिखा है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री। ध्यान दीजिए यहाँ पे सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 2/√3, तो 2/√3 लिख लिए आप, प्लस का प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू ध्यान दीजिए, cos 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2 प्लस cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1, तो आप यहाँ पे 1 लिख लीजिए। इतना काम अगर आपको सूत्र याद होगा तो आप खुद से कर सकते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए, इसके नीचे हम लोग 1 कर देंगे, इसके नीचे हम लोग अपने से 1 कर देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, एक थोड़ा बड़ा सा पाई पारेंगे, 2, 1 और √3 का अगर एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो इसका एलसीएम निकलेगा 2/√3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 से यहाँ पे 2 कट जाएगा, बचेगा √3, √3 में 1 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा √3, प्लस है तो प्लस लिखिए, 1 से कुछ मैंने कुछ नहीं कटेगा तो बचेगा यहाँ पे 2/√3, 2/√3 में 1 का गुणा होगा जाएगा तो हो जाएगा 2/√3, माइनस है तो माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ पे √3 से √3 कट गया, बचा 2, 2 में 2 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 4 बटा में। ध्यान दीजिए आप, इसके नीचे भी हम लोग 1 लिखे हैं, थोड़ा सा एक और पाई पारेंगे, √3, 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो होगा आपका 2/3। ठीक, √3 से √3 आपका कट गया तो बचा 2, 2 में 2 का गुणा हो जाएगा तो हो गया आपके यहाँ पे 4, प्लस का प्लस 2 से आपका 2 कट गया, बचा √3, √3 में 1 का गुणा होगा तो हो जाएगा √3, प्लस है तो आपका हो जाएगा प्लस, 1 के पढ़ा में आपका इतना बार में आएगा और इतना में 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा 2/3। अब थोड़ा ध्यान दीजिए आप, बराबर का बराबर, यहाँ पे 1/3 है और ये 2/3 है तो हो जाएगा आपका 3/3 माइनस 4 बटा में 2/3 का 2/3 वैसे ही लिखेंगे बटा में। अब ध्यान दीजिए 4 का 4 यहाँ पे हुआ, प्लस का प्लस लिखिए आप, 1/3 और प्लस 2/3 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3/3 बटा में 2/3। अब इसका वो करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो √3, 3/3 माइनस 4 का -4 बटा में 2/3 का 2/3 वैसे लिखे, इसको जस्ट हम लोग उल्टा कर देंगे सॉल्व करने के लिए, ये वाला को चल जाएगा ऊपर तो 2/3 बटा में 4 प्लस 3/3, इसको हम लोग नीचे लिख लिए और ये वाला आपका चला गया ऊपर, इससे आपका ये दोनों कट जाएगा, बचा आपका क्या 3/3 माइनस 4 बटा में 4 प्लस 3/3, ये आपका बचा। अब इसको हम लोग यहाँ पे प्रमेयकरण करेंगे, प्रमेयकरण करने के लिए आपको मल्टीप्लाई का चिन्ह देना होगा, जो यहाँ पे लिखा है 4 है तो 4 लिखिए आप, प्लस है तो इसको माइनस में लिखिए, 3 का 3/3 और जो ऊपर रहता है उसको ही आप नीचे लिखिए 3/3। अब ध्यान दीजिए ये वाला जो है, ये वाला इसको आप करिए थोड़ा ब्रैकेट में, अच्छा लगेगा देखने में, ये वाला आपका दोनों माइनस में है यानी ये 2 बार है तो इसको आप लिख सकते हैं क्या 3/3 माइनस 4 का क्या स्क्वायर। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि ये 2 बार है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी का सूत्र होता है a² माइनस b², तो इसको हम लोग क्या करेंगे 4 का स्क्वायर a² माइनस b² यानी √3 का स्क्वायर। आगे ध्यान दीजिए ये हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a², ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² माइनस
2ab प्लस बी का आपका स्क्वायर। ये आपको सूत्र याद रहना चाहिए। ध्यान दीजिए, बनाएंगे इसी सूत्र से हम लोग। बोला है पहले ए का स्क्वायर, हम लोग पहले इसको ए मान लेते हैं। तो ए का स्क्वायर 3√3 का हो गया आपका स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखिए आप। 2ab, 2 का 2 लिखिए, मल्टीप्लाई ए लिखना है, ए की जगह पे है 3√3 और फिर बी है, बी की जगह क्या है 4 है, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए आप, यहाँ पे बी है, बी की जगह क्या है आपका 4 का स्क्वायर बटा में। ध्यान दीजिए आप, 4 में 4 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 16 माइनस 3×9 और 9 में 3 का गुणा 9×3 27, कितना हो जाएगा 27, 9×3 हो जाएगा आपका 27, 9×3 हो जाएगा आपका 27। ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो होगा आपका 3×3 9 और 9×3 27, 27 माइनस 4, देखो यहाँ पे 3×2 6 और 6 चौके 24, यानी 24√3 प्लस 4 चौके 16। ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे इसमें से आप घटाएंगे तो हो जाएगा आपका -11, -11 को -11 लिखिए आप, ठीक, -11 को आप -11 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। 27 और 16 को यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे तो 7 6 13 का हो जाएगा आपका 3, हासिल 1, 2 1 3 और 1 4 माइनस 24 माइनस √3 हो गया आपका बटा में 11, इसके आगे आप माइनस दे दीजिए, इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिए, इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिए। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम अच्छे से समझा रहे हैं आपको लोगों को। तो चलिए ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5वां बोला है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 का 5 लिखिए आप, 5 का 5 हो गया cos स्क्वायर 60 डिग्री। ध्यान दीजिए cos 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2, यानी 1/2 का क्या होगा आपका यहाँ पे स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस 4 का 4 मल्टीप्लाई सेक 30 डिग्री का वैल्यू, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 2/√3, 2/√3 का हो जाएगा आपका यहाँ पे स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू होता है आपका 1, तो 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 का हो जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू, यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/2, तो 1/में हो गया आपका 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, ध्यान दीजिए कॉस 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2, √3/2 का स्क्वायर। ये हो गया आपका, इसको हम लोग आगे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, बराबर का बराबर 5 का यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे, 1 में स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, 2 दूना हो जाएगा आपका 4 प्लस का प्लस 4 का 4 लिखिए आप, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 2 दूना हो जाएगा आपका 4 बटा में स्क्वायर से आपका √ कट जाता है तो हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 का 1, कोई दिक्कत नहीं, बटा में। ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा बटा में 2 दूना 4 प्लस स्क्वायर से √ कट जाता है तो हो जाएगा यहाँ पे 3 बटा में 4, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे यहाँ पे आपका आया तो हो जाएगा कितना, 5 में 1 का गुणा तो हो जाएगा आपका 5 बटा में 4 का 4 प्लस का प्लस 4 चौके 16
16 बटा में हो जाएगा आपका 3, माइनस का माइनस, एक का एक, एक के नीचे आप एक कर सकते हैं, ठीक है, एक के नीचे आप एक कर सकते हैं। इसका आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 और 1 + 3 हो जाएगा आपका उतना ही जस्ट, ठीक। अब ध्यान दीजिए आप ऊपर यहाँ पे 4, 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा आपका 7, सॉरी 12 हो जाएगा ना एलसीएम इसका, एलसीएम आपका 12 हो जाएगा। 4 के पढ़ा में 12 कितने बार में आता है, तो आता है 3 बार में 3, तब 5 के पढ़ा में 3 बार पढ़िए, सॉरी 4 के पढ़ा में आपका 12 कितने बार में आता है, तो हो जाएगा आपका 4 × 3 = 12, 3 में 5 का गुणा कीजिए तो हो जाएगा आपका 15 प्लस 3 के पढ़ा में 12 कितने बार में आएगा, तो 4 बार में आएगा, और 4 में 16 गुणा कीजिए तो हो जाएगा आपका 64, माइनस का माइनस, 1 के पढ़ा में 12 कितने बार में आता है, तो 12 बार में आता है, 12 में 1 का गुणा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 12 बटा में, इसको जोड़िए 3 और 1 4, अब बटा में 4, 4 4 से आप करा दीजिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़िए तो हो जाएगा 5 4 9 9 और 6 1 7, माइनस 12 बटा में 12, घटाइए इन लोगों को, घटाने पर हो जाएगा 67, 9 में 7 घटेगा तो हो जाएगा 9 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 7, और 7 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा आपका 6, और 12 का 12, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ भाइयों मेरे को सपोर्ट करो ताकि हम भी आगे बढ़ें। धन्यवाद आप लोगों का।